एक सड़ा हुआ अंडा सभी को खराब कर देता है। ये किसने कहा है? ये कहना है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का। इन्होंने ये सब किसके लिए कहा है? इन्होंने ये कहा है शिखर धवन के लिए, भारत के एक्स क्रिकेटर शिखर धवन के बारे में। क्यों कहा है? वो इसलिए क्योंकि शिखर धवन ने इनके साथ खेलने से मना कर दिया। अब शाहिद अफरीदी जो है वो इतना तिलमिलाए हुए हैं कि वो इस वक्त क्या क्या कह रहे हैं खुद उन्हीं को नहीं पता चल रहा है। तो आखिर इन्होंने शिखर धवन के बारे में ऐसा क्यों कहा है, आपको बता देते हैं। और उसके साथ साथ इनकी यानी कि शाहिद अफरीदी की भी पोल खोलेंगे कि ये बंदा क्या है और क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, इसकी एक जो मैचेस हैं वो होने वाले थे। इसमें 6 टीमें हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान से लेकर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी हैं। और इसमें भारत के कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे थे, यानी कि इसमें जो है बेसिकली जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं वो जो है आपस में मैचेस खेलते हैं। तो भारत की टीम की सबसे पहले आप लिस्ट देखिए जिसमें युवराज सिंह से लेकर इरफान पठान, सुरेश रैना, बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की भी आप लिस्ट देखिए जिसमें शाहिद अफरीदी का नाम जो है वो आप खास तौर पर देख लीजिए, क्योंकि सारा माजरा जो है इसी खिलाड़ी के साथ है, सारा स्टियापा जो है वो इसी खिलाड़ी के साथ है। तो चलिए आपको बता देते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। आपको पता ही है कि अभी जो है कुछ वक्त पहले जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और उसके बाद जो है देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन जो है वो रखना ही नहीं है, क्योंकि साफ था कि ये सब वहीं से कराया गया है। तो इसीलिए अब भारत के जो ये पुराने क्रिकेटर हैं इन्होंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और खास तौर पर क्योंकि इस टीम में जो है वो शाहिद अफरीदी है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से 20 जुलाई को जो भारत पाकिस्तान मैच होना था वो रद्द कर दिया गया। और इसके बाद शाहिद अफरीदी जो है वो इतना तिलमिला जाते हैं कि वो मीडिया के सामने आते हैं और क्या बयान देते हैं, कहते हैं कि जो राजनीति है और जो खेल है उसको अलग अलग रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने शिखर धवन के बारे में कहा कि भाई जो एक सड़ा हुआ अंडा वो सबको खराब कर देता है, शिखर धवन ने जो है सबको खराब कर दिया है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे थे, जबकि शिखर धवन ने तो 11 जुलाई को ही जो है वो क्लियर कर दिया था कि भाई वो जो है मैच नहीं खेलने वाले हैं। यानी कि कम से कम 8-9 दिन पहले जो है वो शाहिद अफरीदी को पता था, और फिर भी ये वहां प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। जबकि भारत के जो खिलाड़ी हैं, पहले शिखर धवन और उसके बाद हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान से लेकर सुरेश रैना, इन सब ने जो है वो खेलने से मना कर दिया। और बाद में खबर आई कि पूरी टीम ही जो है वो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहती थी। और इसके बाद शाहिद अफरीदी जो है वो तिलमिला जाते हैं सबसे पहले शिखर धवन पर, क्योंकि शुरुआत जो है वो उन्होंने ही की थी। अब शिखर धवन ने तो अपने देश का साथ दिया और उन्होंने अपने देश के लिए जो है वो कह दिया कि मेरे लिए देश पहले है, ये खेल जो है वो बाद में है। यानी कि उन्होंने इस खेल को, इन पैसों को जो है के आगे जो है अपने देश को ऊपर रखा और इसको लात मारी है। वहीं वो शाहिद अफरीदी जो जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो ये पाकिस्तान में जो है विक्ट्री मार्च कर रहा था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो जीत गई है, और ये कह रहा है कि खेल और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। ये शाहिद अफरीदी जो जब भारत में जो है पहलगाम पर टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ये कह रहा था कि भारत के लोग जो है वो अपने ही लोगों को मरवाते हैं और फिर इल्जाम जो है वो दूसरे लोगों पर डालते हैं। यानी कि ये तब राजनीति नहीं कर रहा था, ये तब खिलाड़ी था और खेल रहा था। ये अब कह रहा है कि राजनीति और खेल को अलग अलग रहना चाहिए। और ये कह रहा है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और इसको पहले ही पता था, क्योंकि शिखर धवन ने जो है लगभग 10 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ हम जो है वो नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पैसे मिल रहे थे तो पैसों के आगे इसने अपने देश को बेच दिया। जहाँ ये विक्ट्री मार्च मना रहा था, जहाँ ये पता नहीं किस किस तरह के जहर उगल रहा था, तो पैसों के देखते ही ये यहाँ खेलने आ गया, जबकि भारत के खिलाड़ियों ने इन पैसों को जो है वो लात मारी है। अब जो ये WCL है यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, इसके जो ओनर्स हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई जो है वो भारत को करनी पड़ेगी। यानी कि ये लोग जो है वो पैसों के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश को भी जो है वो बेच सकते हैं। और ये अब मीडिया के सामने जो है आकर बेचारा बन रहा है शाहिद अफरीदी, शिखर धवन को उल्टा सीधा कह रहा है।
भारत के खिलाड़ियों को उल्टा सीधा कह रहा है, जबकि यही जब अभी पाकिस्तान में जाएगा तो वहां पर एक बार फिर से जहर उगलने लगेगा और यहां जो है वो खेल की दुहाई दे रहा है। फिलहाल भारत के खिलाड़ियों ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, सही स्टैंड लिया है। और खास तौर पर क्योंकि इस टीम में शाहिद अफरीदी थे, तो भारत के खिलाड़ियों ने क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसे बंदे के साथ खेलना ही नहीं है जो भारत के खिलाफ ऐसी सोच रखता हो। तो इसीलिए अब हो सकता है कि अगली बार शाहिद अफरीदी आपको पाकिस्तान की इस टीम में दिखे ही नहीं, क्योंकि भारत के खिलाड़ी अगर देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ भला बुरा नहीं कहा, पाकिस्तान के लोगों के बारे में तो बुरा नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, इसलिए मैच नहीं खेलेंगे। जबकि शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान में भारत की सरकार, सेना से लेकर भारत के लोगों के बारे में क्या अनाप शनाप बकता है ये हम सभी को पता है। और अब यहाँ पर अपना दो मुहा लेके, दो मुहा जिसको कहते हैं कि दो मुहा सांप, वैसे बनकर जो है अब यहाँ पर जो है वो शांति की दुहाई दे रहा है, शांति का मसीहा बना हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत के खिलाड़ियों खासतौर पर शिखर धवन ने जो शुरुआत की वो सही किया है? और इस शाहिद अफरीदी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।